नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित भाग 2 के अध्ययन में मैं साधना टीचर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम देखेंगे 5वें पाठ निर्देशांक भूमिति का प्रश्न संग्रह 5.3। तो देखिए 5.3 में पहला प्रश्न है, किसी रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा की ओर निर्मित कोण का माप दिया गया है और इस आधार पर उन रेखाओं का ढाल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? x अक्ष की धन दिशा की ओर निर्मित कोण का माप। ये क्या होता है? देखिए हमने आलेख पढ़ा है। आलेख कैसा होता है? देखिए इस तरह से आलेख होता है। यहाँ पे मैं छोटा सा एक छोटी सी निर्देशांक भूमिति यहाँ पर बना देती हूँ। जैसे कि ये हुआ, मान लीजिए x अक्ष और ये y अक्ष। हाँ, तो ये जो दाहिने भाग वाला x अक्ष का भाग है इसे हम धन दिशा कहते हैं। तो इस धन दिशा की ओर इस तरह से कोण बनाया जाता है। ये जो कोण है, इसकी जो भुजा है ये धन दिशा की ओर निर्मित कोण है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो कोण निर्मित होता है, इस कोण को हम इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इस चिन्ह को हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर x अक्ष की धन दिशा की ओर निर्मित कोण का माप दिया गया है, अर्थात ये जो सब नीचे है ये कोण के माप है और इस आधार पर उन रेखाओं का हमें ढाल ज्ञात करना है। तो देखिए हम ढाल कैसे ज्ञात करेंगे। ढाल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हल, सबसे पहले ये जो 45 अंश, ये क्या दिया है हमें? थीटा, अर्थात कोण का माप दिया है। तो थीटा बराबर 45 अंश, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करना है? अब सूत्र रेखा का ढाल। रेखा का ढाल, रेखा के ढाल का सूत्र, रेखा के ढाल को हम m इस अक्षर से संबोधित करते हैं। रेखा का ढाल m बराबर tan थीटा, TAN, देखिए इस तरह से TAN tan थीटा बराबर, अभी थीटा का माप कितना? थीटा बराबर 45 अंश, तो tan 45 अंश। tan 45 अंश ये आपको जो त्रिकोणमिति की तालिका है उसमें मिल जाएगा, वहाँ से ये देख लेना और इसे याद कर लेना कि tan 45 अर्थात tan 45 का माप कितना होता है। तो tan 45 का माप होता है 1, तो हमें यहाँ पे रेखा का ढाल मिला 1। तो यहाँ पे उत्तर लिख लीजिए, उत्तर रेखा का ढाल बराबर 1। इस तरह से हमने पहला प्रश्न हल कर दिया। इसी तरह से हमें अन्य प्रश्नों को भी हल करना है। चलिए अब दूसरा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दूसरे प्रश्न में थीटा का माप दिया है 60 अंश, तो इसे भी हम इस तरह से हल कर देंगे। देखिए हल, सबसे पहले हमने क्या लिखा था? थीटा बराबर 45 अंश। तो यहाँ पर थीटा का माप कितना दिया है? 60 अंश, तो थीटा बराबर 60 अंश। रेखा का ढाल, रेखा के ढाल का सूत्र आपको याद करना होगा। रेखा का ढाल बराबर tan थीटा, ये रेखा के ढाल का सूत्र है। तो tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा का माप कितना है? 60 अंश है, तो tan थीटा, और ये इसका मान आपको तालिका में से मिल जाएगा, आपको याद कर लेना है। tan थीटा, tan 60 का माप है, करनी में 3, तो रेखा का ढाल m इस अक्षर से हम इसे संबोधित करते हैं। तो उत्तर यहाँ पे लिख लीजिए, रेखा का ढाल बराबर करनी में 3, ये हमारा उत्तर यहाँ पर मिला है। तीसरा प्रश्न भी इसी तरह से हम हल करेंगे। यहाँ पर थीटा का मान दिया है 90 अंश, सूत्र लिख लीजिए रेखा का ढाल। रेखा का ढाल सूत्र क्या है? tan थीटा, यहाँ पर कोष्ठक में m भी लिख लीजिएगा, बराबर tan थीटा का माप लिख लीजिए कितना है? 90 अंश, और ये जो थीटा tan थीटा tan 90 का माप है अपरिभाषित, तो यहाँ पे अपरिभाषित, ये उत्तर है। तो रेखा का ढाल, उत्तर लिखिए, रेखा का ढाल अपरिभाषित है। रेखा का ढाल अपरिभाषित है। तो चलिए इस तरह से हम 3 प्रश्न यहाँ पर हमने हल कर दिए। इसी तरह से देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं, बिंदु A 2, 3 और बिंदु B 4, 7, और इन 2 बिंदुओं में से होकर जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात करना है। ये देखिए इस तरह से, मान लीजिए A एक बिंदु है
बी एक बिंदु है। इन दो बिंदुओं में से इस तरह से एक रेखा होकर जाती है। तो इस रेखा ए बी का हमें क्या ज्ञात करना है, ढाल ज्ञात करना है। यहाँ पर ए बिंदु के निर्देशांक और बी बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए बिंदु और बी बिंदु के निर्देशांक हमें लिखने होंगे। चलिए तो प्रश्नों को हल करेंगे। हल, सबसे पहले हमें जो बिंदु दिए गए हैं वो हमें लिखना है, क्योंकि उत्तर पत्रिका में हम केवल उत्तर ही लिखते हैं, सही है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें बिंदु लिखना है कि बिंदु ए 2, 3, बिंदु बी 4, 7, यह क्या है, ये दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु है। और इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का हमें ढाल ज्ञात करना है। तो ढाल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या है ढाल का सूत्र, चलिए सूत्र यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ढाल का सूत्र, रेखा का ढाल, रेखा, कौन सी रेखा है यहाँ पर, रेखा ए बी बनेगी, है कि नहीं, रेखा ए बी। तो रेखा ए बी का ढाल, रेखा ए बी के ढाल का सूत्र है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब ये x2 और y2, x1 और y1 ये कहाँ से आया, तो देखिए हमें जो बिंदु यहाँ पर है इनमें से जो पहला बिंदु है इसके निर्देशांक मान लीजिए x1 और y1 है, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 और y2 हैं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना लिखा तो भी पर्याप्त है, ठीक है। तो y2 कौन सा हुआ, y2 हुआ 7, तो 7 माइनस y1 कौन सा हुआ 3, 7 माइनस 3 और बटे में x2 माइनस x1। x2 कितना है देखिए 4 माइनस x1 कितना है 2, तो 7 माइनस 3 बटे में 4 माइनस 2। 7 में से 3 घटाइए, 7 में से 3 घटाइए 4, और 4 में से 2 घटाइए 2, 2 और अंश में 4 है तो 2 से भाग लगा दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका उत्तर आया 2। तो उत्तर लिख लीजिए, उत्तर रेखा ए बी का ढाल, रेखा ए बी का ढाल कितना आया, रेखा ए बी का ढाल 2 आया, ठीक है। ये हमारा उत्तर यहाँ पे हो गया। इसी तरह से हम ये प्रश्न दूसरा भी हल करेंगे। प्रश्न दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पर भी 2 बिंदु दिए गए हैं, तो ये 2 बिंदु हमें लिखने हैं। हल, बिंदु P -3 1 और बिंदु Q 5 -2 यह दिए गए हैं, दिए गए बिंदु हैं। चलिए हमने ये बिंदु यहाँ पे लिख लीजिए, लिख लिए हैं। अब यहाँ पर आपकी समझ के लिए हम यहाँ पर x1, y1 और यहाँ पर x2, y2 यहाँ पर हमने लिख लिया। तो रेखा का ढाल, रेखा का ढाल, रेखा का ढाल, कौन सी रेखा का ढाल, रेखा PQ का ढाल। तो यहाँ पर PQ भी लिखना है आपको, रेखा PQ का ढाल बराबर क्या सूत्र है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर, ऊपर क्या है y2 माइनस y1, y2 क्या है देखिए -2, तो -2 माइनस y1 का मान कितना है देखिए, y1 के ऊपर क्या है 1, x2 बटे में क्या है x2 माइनस x1, x2 का मान देखिए क्या है 5 माइनस x1 का मान देखिए क्या है 3, तो यहाँ पे -3 क्या हो गया +3 हो गया बराबर -2 -1, मतलब दोनों में समान चिन्ह है तो योग होगा, 2 और 1 कितना हुआ 3, और 5 और 3 कितना हुआ 8, तो 3 बटे 8, इनको 3 और 8 इनको भाग नहीं जाता है, तो यही इसका क्या हुआ उत्तर है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस चिन्ह हमें लगाना होगा, दोनों का योग करने पर बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर लग गया। तो यहाँ पर रेखा ए बी का ढाल, उत्तर लिखिए रेखा ए बी का ढाल बराबर -3 बटे 8 है। ये यहाँ पर उत्तर हमें मिल गया। तो इस तरह से रेखा के ढाल के 2 सूत्र हमें मिले। कौन से 2 सूत्र मिले, देखिए पहला सूत्र ये है, रेखा का ढाल, जिसे मैं अभी मार्क करने जा रही हूँ, ध्यान दीजिए, रेखा का ढाल बराबर tan थीटा, ये पहला सूत्र, रेखा का ढाल बराबर tan थीटा, ये सूत्र आपको याद करना है। दूसरा सूत्र है रेखा का ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, जिसको हमने हाईलाइट किया है, ये सूत्र आपको
याद करना है। रेखा का ढाल बराबर tan थीटा, ये कब यूज़ करना है? जब हमें धन दिशा की ओर, एक्स अक्ष की धन दिशा की ओर निर्मित कोण का माप दिया हो तो, मतलब कोण का माप दिया हो तो रेखा का ढाल बराबर tan थीटा। और यदि बिंदु दिए गए हैं तो रेखा का ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस तरह से सूत्रों का उपयोग आपको करना है। अब देखेंगे 5.3 का तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित बिंदु एक रेखीय है या नहीं, जांच कीजिए। हमें यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं। बिंदु A -1, बिंदु B 0, 1, बिंदु C 1, 3 और हमें ज्ञात करना है कि ये बिंदु एक रेखीय है या नहीं। तो ये कैसे ज्ञात करना है? ये ज्ञात करने के लिए हमें रेखा के ढाल का जो सूत्र है उसका उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पहले प्रश्न में हमने जैसे किए वैसे ही, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम प्रश्न पत्रिका हल करते हैं तब हम प्रश्न नहीं लिखते, केवल उत्तर लिखते हैं। इसलिए जो दिया गया है वो हमें यहाँ पर बिंदुओं को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। कौन कौन से बिंदु हैं? बिंदु A -1, बिंदु B 0 और 1, बिंदु C 1 और 3, ये बिंदु दिए गए हैं। तो जो दिए गए हैं उन बिंदुओं को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदुओं को लिखने के बाद हम रेखा के ढाल का जो सूत्र है उसके उपयोग से हम प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की बिंदुओं से बनी रेखा का ढाल ज्ञात करेंगे। जैसे A और B से कौन सी रेखा बनेगी? रेखा AB। तो रेखा AB का हम ढाल ज्ञात करेंगे, रेखा AB का ढाल। तो रेखा AB का ढाल हम कैसे ज्ञात करते हैं? अभी हमने सूत्र बताया था आपको कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इस सूत्र से हम रेखा का ढाल ज्ञात करते हैं। अब रेखा का ढाल ज्ञात करने के लिए हमें y1 और y2 ये क्या हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो y1 और y2 ये कैसे ज्ञात करेंगे? y1 और y2 देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये जो पहला बिंदु है, ये पहला बिंदु है तो इसके जो निर्देशांक है ये होंगे x1 और y1। दूसरा बिंदु B, तो इसके निर्देशांक होंगे x2 और y2। और तीसरा बिंदु C है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? x3 और y3। अब ये जो सूत्र हम बनाएंगे ये हमेशा दूसरे बिंदु के निर्देशांकों में से पहले बिंदु के निर्देशांक हमें घटा देने हैं। जैसे हम रेखा AB का ढाल ज्ञात कर रहे हैं तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो देखिए हमें क्या मिलता है, इसी के आगे हम लिखेंगे y2। देखिए y2 क्या है, इसके नीचे अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए ये जो है ये हुआ x1 और y1, ये हुआ x2 और y2 और ये हुआ x3 और y3। इस तरह से 3 बिंदु हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हर बार हमारा जो सूत्र है वो वही होगा। हम रेखा के हिसाब से सूत्र हम हमारा बदली करेंगे। चलिए y2 माइनस y1, y2 क्या है यहाँ पे देखिए 1, तो 1 में से हमें कौन सा घटाना है? यहाँ पे 1 में से y1 अर्थात -1 घटाना है। तो 1 माइनस -1 हो जाएगा +1। उसके बाद है x2 माइनस x1, x2 है देखिए 0 माइनस x1 है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो क्या मिला हमें? 1 और 1 मिला 2 बटे 0 और 1 मिला 1। तो हमें अब तक 2 बटे 1 यह रेखा AB का ढाल मिला है। उसी तरह से हम ज्ञात करेंगे दूसरी रेखा कौन सी? अभी AB हुई, अभी BC का ढाल ज्ञात करेंगे, रेखा BC का ढाल। इसी तरह से हम सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र क्या होगा? देखिए अभी दूसरे इस C बिंदु के निर्देशांकों में से B बिंदु के निर्देशांक माइनस करेंगे तो y3 माइनस y2 हम लिखेंगे, y3 माइनस y2 और नीचे x3 माइनस x2, ठीक है, बराबर। तो y3 क्या है? देखिए y3 है 3 और y2 क्या है? 1 है, तो 3 माइनस 1। फिर क्या है? x3 का मान देखिए क्या है? 1 और x2 का मान क्या है? 0, तो -0
बराबर 3 में से 1 माइनस कर दीजिए। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर आएगा 2/1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1। तो इस तरह से हमें रेखा BC का ढाल भी 2/1 मिला। अब हमें तीसरी रेखा AC का ढाल ज्ञात करना है। रेखा AC का ढाल, अब यहाँ पे रेखा AC का ढाल ज्ञात करने के लिए C बिंदु के निर्देशांकों में से A बिंदु के निर्देशांक हम घटा देंगे। तो C बिंदु के निर्देशांक क्या है, y3, तो y3 माइनस y1/x3 माइनस x1। देखिए ये जो सूत्र है ये एक्चुअली y2 माइनस y1 ऐसा ही होना चाहिए, केवल ये आपके समझ के लिए 3 यहाँ पे नंबर दिया है। सूत्र का उपयोग y2 माइनस y1 ऐसा ही होना चाहिए, बराबर y3 क्या है, देखिए यहाँ पर 3 माइनस y1 क्या है 1, तो 3 माइनस -1 तो हो जाएगा +1। फिर x3 कितना है 1, तो 1 माइनस -1 तो हो जाएगा +1। तो 3 और 1 कितना हुआ 4/1 और 1 कितना हुआ 2, 4/2, 2 से भाग लगा दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आया हमें 2/1। अगर आप देखेंगे रेखा AB का ढाल हमें मिला है 2/1, रेखा BC का ढाल मिला है 2/1 और रेखा AC का भी ढाल हमें मिला है 2/1। मतलब तीनों रेखाओं का ढाल हमें समान मिला है। अब तीनों रेखाओं का ढाल समान है, अर्थात तीनों रेखाएं एक तो समांतर हो सकती हैं या फिर एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु हो सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AB और BC इन दोनों रेखाओं का ढाल समान है और इनमें जो B बिंदु कॉमन है। तो यहाँ पर हम दो रेखाओं की तुलना करेंगे। रेखा AB का ढाल बराबर रेखा BC का ढाल। रेखा AB और रेखा BC का ढाल समान है और क्या, इनमें देखिए B बिंदु है ना, B बिंदु समान है दोनों में। देखिए AB में B बिंदु है और BC में भी B बिंदु है, इसलिए परंतु जो बिंदु B है वो बिंदु B दोनों में सामान्य है। बिंदु B यह दोनों ही रेखाओं पर हैं और इसलिए बिंदु A, बिंदु B तथा बिंदु C एक रेखीय बिंदु हैं, एक रेखीय बिंदु है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर अगर हमें बिंदु एक रेखीय है या नहीं ये जांच करनी है तो केवल दो रेखाओं का ढाल भी काफ़ी होता है। चलिए इसी तरह से हम अब दूसरा प्रश्न हल करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर भी 3 बिंदु हमें दिए गए हैं। देखिए बिंदु D -2 -3, बिंदु E 0 और 1 और 0, बिंदु F 2 और 1। इन बिंदुओं का भी हमें जांच करना है कि बिंदु एक रेखीय है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हल करने के लिए हमें क्या करना है, बिंदुओं को लिखना है। बिंदु D -2 और 3, फिर बिंदु E 1 और 0, बिंदु F 2 और 1। चलिए तीनों बिंदु लिख लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब इनका ढाल ज्ञात करना है। तो रेखा का ढाल, अब बिना बिंदुओं को नाम दिए हम ज्ञात करेंगे। रेखा DE का ढाल ज्ञात करेंगे। तो रेखा DE का ढाल हम ज्ञात करेंगे। DE का ढाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख लीजिए। क्या होगा सूत्र, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर, जैसे कि हमने पहले प्रश्न में किया वैसे ही यहाँ करना है। देखिए y2 अभी जैसा कि बताया था, पहला बिंदु अर्थात x1 y1, दूसरा बिंदु अर्थात x2 y2। तो यहाँ पे y2 हुआ 0, 0 में से 3 को माइनस करना है। तो 0 माइनस 3, देखिए फिर से एक बार, y2 माइनस y1 0 माइनस 3 और x2 माइनस x1 1 माइनस -2 अर्थात 1 प्लस 2। तो 0 माइनस 3 हो जाएगा -3 और 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 से 3 को भाग दीजिए, 3 एकम 3, तो उत्तर आया हमें -1। इसी तरह से हम अगली रेखा
रेखा डी ई हो गया, अभी रेखा ई एफ का ढाल ज्ञात करेंगे। रेखा ई एफ का ढाल, रेखा ई एफ का ढाल बराबर सूत्र वही रहेगा y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1 बराबर, यहाँ पे मान प्रस्तावित कीजिए। यहाँ पर y2 क्या होगा, देखिए ये y2 है और ये y1 होगा। एक में से शून्य माइनस कीजिए तो 1 माइनस शून्य, और x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है। तो एक में से शून्य माइनस होगा तो उत्तर आएगा 1, और 2 में से 1 माइनस होगा तो उत्तर होगा 1। तो हमें यहाँ पर एक बटे एक बराबर 1। अभी अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर d जो है -2 और यहाँ पर -3 है जो कि छूट गया था। तो देखिए y2 माइनस y1 तो 0 माइनस -3 तो हो जाएगा यहाँ पे +3, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और रेखा का ढाल आया है 1। तो रेखा D का ढाल भी हमें 1 मिला है और रेखा EF का ढाल भी 1 मिला है, अर्थात दोनों रेखाओं का ढाल समान है। रेखा DE का ढाल बराबर रेखा EF का ढाल, दोनों रेखाओं का ढाल समान है। और हमें क्या लिखना है, इन दोनों रेखाओं में कोई बिंदु कॉमन है क्या, यस, दोनों रेखाओं में बिंदु E कॉमन है। तो और क्या लिखना है, परंतु बिंदु E यह दोनों ही रेखाओं पर है, दोनों ही रेखाओं पर है, और इसीलिए क्योंकि दोनों रेखाओं का ढाल समान है और उन दोनों में एक बिंदु कॉमन है, इसलिए बिंदु, कौन से 3 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, बिंदु D, बिंदु E और बिंदु F, यह तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, अर्थात एक रेखीय है। तो चलिए इस तरह से हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है कि रेखा का ढाल इस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। रेखा का ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर 0, देखिए यहाँ पर 0 माइनस माइनस अर्थात +3 बराबर +3 हो गया, और 1 माइनस -2, 1 प्लस 2 तो 3/3 बराबर 1। इस तरह से हमने ये जांच किया कि बिंदु एक रेखीय है या नहीं। दूसरी बात, जब दो रेखाओं के ढाल समान आते हैं तब इसे दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो ये दो रेखाएं समांतर हैं, या फिर वो दो रेखाएं एक ही रेखा पर हैं। अगर इन दोनों रेखाओं में एक बिंदु, जैसे कि देखिए इस रेखा का और इस रेखा का ढाल समान है और इनमें एक बिंदु कॉमन है, सामान्य है, अर्थात ये दो रेखाएं जो हैं ये एक ही रेखा पर है, अर्थात ये 3 बिंदु जो दिए गए हैं ये तीनों बिंदुएं एक रेखीय है, ये निष्कर्ष इसमें से निकलता है। इसी तरह से चौथा प्रश्न हम देखेंगे। देखिए चौथा प्रश्न है, बिंदु A 1 माइनस 1, बिंदु B 0 4, बिंदु C -5 3 ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो प्रत्येक भुजा का ढाल ज्ञात कीजिए। बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C इस तरह से हमने यहाँ पे लिखे हैं। चलिए इनको जोड़ के एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का हमें ढाल ज्ञात करना है। देखिए इस तरह से तो ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का हमें ढाल ज्ञात करना है। तो चलिए तीनों भुजाओं का हम ढाल ज्ञात करेंगे। ढाल का सूत्र जो हमने पहले लिखा था वैसा ही सूत्र है। तो कौन सी रेखा आएगी, मान लीजिए रेखा AB, रेखा AC और रेखा BC, ये 3 भुजाएं हैं। तो बिंदु हम वापस यहाँ पे लिख सकते हैं। बिंदु A कौन सा है, यहाँ पर हल 3 बिंदु हमें यहाँ पे दिए गए हैं, 1 -1, बिंदु B है 0 4 और बिंदु C है -5 और 3। ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के तौर पर हमें दिए गए हैं और हमें उनकी त्रिभुज की भुजाओं के ढाल ज्ञात करने हैं। तो भुजा कौन कौन सी मिली हमें, भुजा AB। तो चलिए रेखा भुजा AB का ढाल ज्ञात करेंगे। भुजा AB का ढाल सूत्र वही है, भुजा AB का ढाल बराबर
सूत्र है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 क्या आएगा 4, क्योंकि ए बी है तो b के निर्देशांक जो होंगे x2 y2 और a के निर्देशांक होंगे x1 y1। तो 4 माइनस 4 माइनस माइनस 1, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा। और x2 है 0 और उसमें से 1 माइनस करना होगा, तो 0 माइनस 1, 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 बटे 0 में से 1 घटा दीजिए -1, अर्थात ये ढाल हुआ -5 बटे 1। केवल 5 भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से भुजा, अगली भुजा है भुजा मान लीजिए ए बी हो गया, तो भुजा बी सी, भुजा बी सी का ढाल ज्ञात कर लीजिए। भुजा बी सी के ढाल के लिए भी इसी तरह से पहले सूत्र लिखिए y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अभी भुजा बी सी के लिए ये x2 y2 हो गया और ये x1 y1 हुआ, तो 3 में से हमें 4 घटाना है, तो 3 माइनस 4 और फिर -5 माइनस 0, -5 माइनस 0, ठीक है, बराबर 3 माइनस 4, अर्थात 4 में से 3 घटा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ। 4 में से 3 घटाया गया 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, और नीचे 5 में से 0 तो माइनस नहीं होता, तो -5 बराबर इस रेखा का ढाल आ गया 1/5। यहाँ पर माइनस माइनस चिन्ह जो है वो निकल गया, ठीक है। अब तीसरी रेखा होगी ए सी, तो भुजा ए सी का भी ढाल ज्ञात कीजिए। भुजा ए सी का ढाल, सूत्र वही है, भुजा ए सी का ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। और यहाँ पर y2 अर्थात x2 y2 c के निर्देशांक हुए और x1 y1 यह a के निर्देशांक हुए। तो इस निर्देशांकों में से इसके निर्देशांक हमें घटाने हैं, ठीक है। तो चलिए हल कर दीजिए। y2 है यहाँ पर 3, तो 3 माइनस और -1 अर्थात 3 + 1 बटे x2 हुआ -5, तो -5 माइनस -1 नहीं, -5 -1, तो -5 -1 बराबर 3 + 1 हो गया 4 और बटे -5 -1 अर्थात योग होगा इनमें, तो यहाँ पर होगा -6। फिर से एक बार जांच लीजिए, 3 माइनस -1 अर्थात 3 + 1 और -5 -1, -5 और -1 दोनों संख्याओं को समान चिन्ह है तो योग होगा 5 और 1 6। और जो क्रिया की है यहाँ पर किस वजह से क्रिया की है, ऋण चिन्ह की वजह से, तो योग चिन्ह यहाँ पर आए हुए उत्तर को, तो इनको संक्षिप्त रूप दे दीजिए। यहाँ पर 2 से भाग लगेगा तो 2 तिहाई 6, तो -2/3 यह हमारा यहाँ पर आंसर है, अर्थात रेखा AC का ढाल आ गया -2/3। हमें प्रश्न में तीनों भुजाओं के ढाल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर पूछा है, तो उत्तर इसी तरह से हम लिखेंगे। उत्तर तीनों भुजाओं के ढाल हमें यहाँ पर लिखना है, तो भुजा या त्रिभुज की भुजाएं हम लिखेंगे। त्रिभुज ABC की भुजाएं, अभी कौन सी भुजाएं हैं, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और AC, तो तीनों का ढाल हमें लिखना है। तो भुजा AB का ढाल, भुजा AB का ढाल हमें कितना मिला, -5/1 अर्थात -5। भुजा BC का ढाल भुजा BC का ढाल, भुजा BC का ढाल हमें कितना मिला, देखिए 1/5। और इसी तरह से भुजा AC का ढाल, भुजा AC का ढाल हमें कितना मिला है, AC का ढाल बराबर -2/3 हमें मिला है। इस तरह से हमें ये प्रश्न जो है ये हल कर दिया। चलिए अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न 5वां इस तरह से है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A -4 7, बिंदु B -1 2, बिंदु C 8 5 और बिंदु D 5 -4 यह समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि समांतर रेखाओं के भी ढाल समान होते हैं, अर्थात जब हम एक रेखीय बिंदु जांच रहे थे तब
दो रेखाओं के जो है ढाल समान आए। अब जब दो रेखाओं के ढाल समान आते हैं तब दो निष्कर्ष निकलते हैं, या तो वो दो रेखाएं समांतर हैं या फिर दोनों रेखाएं जो हैं एक ही बड़ी रेखा पर हैं। तो इस तरह से हमें अब क्या जांच करना है कि ये जो बिंदु हमें दिए गए हैं ये बिंदु समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु है। तो मान लीजिए यहाँ पर ABCD यह एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं ये हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमने माना है, यहाँ पर हल हम लिख लेते हैं कि माना कि चतुर्भुज ABCD के A, B, C और D ये क्या है, शीर्ष बिंदु है। और शीर्ष बिंदु जो है हमें दिए गए हैं इनके मान, कि ये मान भी यहाँ पे लिख लीजिए। A बिंदु के निर्देशांक है -4 और 7, B बिंदु के निर्देशांक लिख लीजिए -1, 2, C बिंदु के निर्देशांक है 8, 5 और D बिंदु के निर्देशांक है 5, -4। तो हम यहाँ पे शुरुआत में ही समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये जो 4 बिंदु है ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इन बिंदुओं से बनी जो रेखाएं हैं इन रेखाओं के हमें ढाल ज्ञात करने होंगे। तो कौन कौन सी रेखा बनी है, देखिए AB, BC, CD और AD। तो ये 4 रेखा है, इनके ढाल हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए ज्ञात करेंगे। सबसे पहले रेखा AB का ढाल ज्ञात करेंगे। रेखा AB का ढाल, तो रेखा AB का ढाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए y2 - y1 बटे x2 - x1, तो बराबर y2 अभी B के निर्देशांक होंगे x2 y2, तो y2 क्या हुआ देखिए 2 हुआ। 2 में से हमें 7 को घटाना है तो 2 - 7, और x2 हुआ -1, -1 में से -4 हमें घटाना है तो -1 -4 तो हो जाएगा +4। तो यहाँ पे हमें मिला देखिए 2 - 7, तो 7 में से 2 घटाओ और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ, कितना आएगा 5, तो -5 बटे 4 में से 1 घटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे विपरीत चिन्ह है। 4 में से 1 घटाए मिला हमें 3, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो हमें ढाल यहाँ पे मिला है -5 बटे 3। इसी तरह से हमें दूसरी रेखा AB हो गया। अब BC का ढाल ज्ञात करेंगे। रेखा BC का ढाल हम ज्ञात करेंगे और फिर से सूत्र लिखेंगे। क्या सूत्र है, y2 - y1 बटे x2 - x1 बराबर। यहाँ पर आप इन विधानों को नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि विधान क्रमांक 1, विधान क्रमांक 2, 3, इस तरह से भी दे सकते हैं नंबर। तो अब x2 और y2 देखिए, यहाँ पर हम BC का ढाल ज्ञात करें तो यहाँ पर इन निर्देशांकों को हम x2, y2 और इन निर्देशांकों को x1, y1 लेंगे। तो x2 अर्थात 5 में से हमें 2 घटाना है, तो 5 - 2, और x2 क्या हुआ 8, 8 में से 1 को घटाना है अर्थात 8 -1, तो 8 + 1। 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना आया 3 बटे 8 और 1 कितना हुआ 9। 3 से भाग लगा दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 बराबर। इधर आया हमें उत्तर 1/3, और मान लीजिए इसे हम क्रमांक दिया हमने विधान क्रमांक 2। इसी तरह से हम अगली भुजा AB हो गई, BC हो गई और CD का ढाल ज्ञात करेंगे। रेखा CD का ढाल, रेखा CD का ढाल ज्ञात करने के लिए सूत्र है y2 - y1 बटे x2 - x1। अब हम लेंगे CD, तो यहाँ पर x2 y2 और ये होगा x1 y1। तो -4 में से हमें 5 को घटाना होगा, तो -4 देखिए -4 -5, और बटे में 5 में से 8 को घटाना है तो 5 - 8। तो यहाँ पे समान चिन्ह है तो योग होगा, 4 और 5 कितना हो गया 9, तो -9
और 8 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 3, तो 3 से भाग लगा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो हमें उत्तर मिला है यहाँ पर -3। तो मान लीजिए यहाँ पर इसको हम विधान क्रमांक 3 लिख लेंगे। रेखा यहाँ पर CD का ढाल हमें मिला है -3। इसी तरह से हम रेखा AD का ढाल ज्ञात करेंगे। रेखा AD का ढाल बराबर सूत्र वही है y2 - y1 बटे x2 - x1 बराबर यहाँ पर हमने बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं लगाया था, 8 में से 5 घटा दिए लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं लगाया, तो यहाँ पर माइनस माइनस कट होके यहाँ पे ढाल आ जाएगा +3। रेखा AD का ढाल y2 - y1 x2 - x1। y2 अभी होगा, देखिए इसके शीर्ष बिंदु होंगे x2 y2 और इसके शीर्ष बिंदु होंगे x1 y1। प्रश्न में 7 माइनस है तो यहाँ पर AB का ढाल भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखिए AB का ढाल जो है y2 - y1, तो 2 माइनस -7 तो 2 + 7 हो जाएगा यहाँ पर, और -1 माइनस 4 तो -1 + 4, 7 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 9, और माइनस चिन्ह यहाँ पे हट जाएगा, 4 में से 1 हट गया तो 3, और 3 से 9 का भाग लगाया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो उत्तर यहाँ पे आ जाएगा 3। तो रेखा AB का ढाल है 3। चलो इसी तरह से रेखा AD का ढाल भी ज्ञात करेंगे। रेखा AD का ढाल अर्थात D के जो निर्देशांक है वो होंगे x2 y2 और A के निर्देशांक होंगे x1 y1। तो -4 में से -7 को घटाना है, तो -4 -7 तो हो जाएगा +7। और x2 है देखिए 5 और उसमें से 4 को घटाना है, तो 5 -4 अर्थात +4, 5 + 4, तो 7 और 4 दोनों को विपरीत चिन्ह है, तो 7 में से 4 को घटा दीजिए, 3 आया, बड़ी संख्या का चिन्ह धन है, 5 और 4 हो गया 9, 3 से 9 को भाग लगा दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे आया उत्तर 1/3। इसको हम नंबर देंगे विधान क्रमांक 4। तो विधान क्रमांक 1 में देखिए AB का ढाल है 3, 2 में BC का ढाल है 1/3, CD का ढाल है 3 और AD का ढाल है 1/3। तो विधान क्रमांक 1 और 3 से हमें AB और CD के ढाल समान मिले हैं। तो विधान 1, 3 तथा विधान 2 और 4, इससे हमें पता चलता है कि 2 से BC का ढाल 1/3 है और 4 में AD का ढाल 1/3 है, अर्थात BC का ढाल और AD का ढाल समान है। तो विधान 2 और 4 से हमें क्या मिला है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे कि विधान 1 और 3 से हमें मिला कि रेखा, कौन सी रेखा, AB का ढाल बराबर रेखा CD का ढाल, और इसी तरह से विधान 2 और 4 से हमें पता चलता है कि रेखा BC का ढाल बराबर रेखा AD का ढाल। और जैसे कि पहले हमने बताया था कि समांतर रेखाओं के ढाल समान होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि एक रेखीय बिंदुओं के लिए हमने देखा था AB और CD, इनमें कोई भी बिंदु सामान्य नहीं है, वैसे ही BC और AD, इनमें भी कोई भी बिंदु सामान्य नहीं है, अर्थात ये जो दो रेखाएं हैं जिनकी ढाल समान है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। इसलिए कि ये जो रेखाएं हैं इनके ढाल समान होने के कारण
समांतर जो रेखाएं होती हैं, इन समांतर रेखाओं के ढाल जो है ये समान होते हैं और उनमें कोई भी बिंदु जो है सामान्य नहीं होता। समांतर रेखाओं के ढाल समान होते हैं और इसीलिए रेखा AB समांतर हुई रेखा CD की और इसी तरह से रेखा BC भी रेखा AD के समांतर हो गई। और जैसे कि आकृति ने हमें बताया कि AB जो है CD के समांतर है और AD जो है BC के समांतर है, अर्थात उत्तर लिख लीजिए। उत्तर क्या है अभी यहाँ पर? अगर इनके ढाल समान हैं तो अर्थात बिंदु A, B, C तथा D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। ये यहाँ पर सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अर्थात यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि रेखाओं के ढाल समान हैं तो यहाँ पर दो निष्कर्ष निकलते हैं। या तो वे दो रेखाएं एक रेखीय हैं अगर उनमें बिंदु समान है, सामान्य है, और यदि उनके ढाल समान है और कोई भी बिंदु सामान्य नहीं। देखिए ए बी और सी डी में कोई भी बिंदु सामान्य नहीं है, इसलिए ए बी और सी डी क्या हुई? समांतर रेखाएं हुई। अब हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 5.3 का छठवां प्रश्न। R1-1 और S-2 के है। यदि इस रेखा RS का ढाल -2 हो तो K का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर हमें बिंदु लिखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया है? देखिए यहाँ पर हमें इस रेखा RS का ढाल दिया गया है। तो पहले बिंदु R लिख लीजिए, 1-1 और बिंदु S -2 और K, ये दो बिंदु दिए गए हैं। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा RS का ढाल आपको दिया गया है -2। देखिए इस तरह से बिंदु R और बिंदु S में से होकर जाने वाली जो रेखा है, इस रेखा का ढाल जो है आपको -2 दिया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए जो आपको दिया है, रेखा RS का ढाल भी हमें दिया गया है बराबर -2, ये हमें दिया है। और आपको ज्ञात करना है K का मान। तो रेखा का ढाल, ये सूत्र हमें यहाँ पर लगाना है। तो रेखा कौन सी है यहाँ पे? RS। रेखा RS का ढाल, और सूत्र क्या होता है रेखा के ढाल का? y2 - y1 बटे x2 - x1। ठीक है, ये सूत्र हमने यहाँ पे लिख लीजिए। और रेखा RS का ढाल हमें दिया है तो ये मान भी यहाँ पे प्रस्तावित कर लीजिए, -2। y2 यहाँ पे कौन सा होगा? x2 y2 ये होंगे और x1 y1 ये निर्देशांक होंगे। तो y2 होगा k, तो k माइनस, और यहाँ पे y1 होगा -1, तो माइनस माइनस होगा +1। फिर x2 होगा -2 और x1 होगा 1, तो x2 - x1 बराबर -2 k + 1 -2 -1। तो k + 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी तरह से -2 -1 दोनों को माइनस माइनस चिन्ह है, समान चिन्ह योग होगा -3। यहाँ पे देखिए -3 और यहाँ पर -3 का पक्षांतर होगा इस पक्ष में, बाएं पक्ष में। तो -2 गुणे -3 बराबर यहाँ पे बचेगा k + 1। 2 और 3 का गुणा होगा, 2 × 6 -+ 6 बराबर k + 1। अभी k अज्ञात के साथ 1 है तो 1 का करिए पक्षांतर इस पक्ष में, तो यहाँ पर बचेगा 6 - 1 बराबर k। अब इसको सीधा आप लिख सकते हैं या फिर अभी हल कर लीजिए, उसके बाद सीधा 6 में से 1 माइनस किया, 5 बराबर k। अब इसको सीधा लिख लीजिए, k बराबर 5। प्रश्न में आपको k का मान केवल ज्ञात करना था और k का मान यहाँ पर आपने ज्ञात कर लिया है। k का मान ज्ञात करना था, आपने k का मान यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। तो उत्तर
उत्तर में लिख लीजिए k बराबर 5, ये आपका उत्तर है। इसी तरह से प्रश्न संग्रह 5.3 में ये छठा प्रश्न है। 7वां प्रश्न भी इसी तरह से मान ज्ञात करो वाला है और 8वां प्रश्न जो है ये परस्पर समांतर हो तो मान k का मान ज्ञात करो। तो इसी तरह से जब ढाल दिया हो या ढाल ज्ञात करना हो तो ढाल ज्ञात करके मान प्रस्थापित करके आप अज्ञात का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।